लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, मैं हूं रंजित कुमार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। अभी हम चरिया बरियारपुर विधानसभा अंतर्गत महेशवरा पंचायत के भनगवा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे अस्पताल नहीं तो वोट नहीं का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रही है। इन लोगों का क्या मांग है, इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं, हम यहाँ के ग्रामीण से बातचीत करेंगे कि इनका क्या मांग है, क्यों आंदोलन चला रहे हैं। दिन भर अपना काम कार्य में लगे हुए हैं। रात में इकट्ठा होकर एक मंच पे आके ये लोग खुद का प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं कि इस बार अगर अस्पताल नहीं हुआ तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। यानी कि वोट बहिष्कार करने के लिए ये लोग तैयार हैं जब तक इनका मांग पूरी नहीं हो पाती है। हम देखते हैं, हम बातचीत करते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं अपने मुख से। देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं भी इतनी रात को इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, चरिया बरियारपुर विधानसभा। इन लोग सीधे सीधे एक शब्द में कहना है, अगर यहाँ पे अस्पताल नहीं बनती है, अस्पताल का कोई नेता, कोई पार्टी के लोग जब तक वादा नहीं करेंगे तब तक हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हम बारी बारी यहाँ पे सारे ग्रामीण से बात करेंगे कि क्या मांग है इनकी, क्या चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए। मैं पुनः आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ कई वर्षों से नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, अंत में यहाँ के ग्रामीण लोगों को रोड पे आना पड़ा, एक संगठन बनाना पड़ा, एक मंच बनाना पड़ा। आज सीधे सीधे वोट बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। सीधे सीधे आपको बातचीत करवा रहे हैं कि इन लोगों का क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं यहाँ पे। आंटी जी, आप लोग इतने रात में एक जगह आ गए हैं, पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हॉस्पिटल जब तक बोल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल नहीं बनेंगे तब तक वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, आंटी का साफ साफ कहना है कि जब तक यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनेगा हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे रात को। हमारे अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शाहीन। मोहम्मद शाहीन जी, क्या मांग है आप लोगों का यहाँ पे? देखिए, हम लोग का मांग है, और जो हम लोग को जो है तो बस्ती बहुत बड़ा है और छोटा भी बस्ती में डॉक्टर, चिकित्सा ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल का ज़मीन लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गया है। राज्यपाल के नाम से अधिग्रहण भी हो गया है, लेकिन सरकार के पास में क्या कमी है और प्रतिनिधि के पास में क्या कमी है। यहाँ से सांसद भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं, मुखिया भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन आज तक किसी ने हॉस्पिटल के मुद्दे को नहीं उठाए। इसलिए अंत होकर के हम लोग जो है तो मतलब हॉस्पिटल का जितना भी ग्रामीण है, कोई नेता लीडर इसमें है नहीं, इसमें जितने भी हम ग्रामीण हम सब चाहते हैं मेरे यहाँ हॉस्पिटल हो। अगर नहीं हो तो हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। नहीं तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ के युवा एक ही नारा लगा रहे हैं, अस्पताल नहीं तो वोट नहीं। और भी हमारे बहुत सारे आंटी जी यहाँ पे इतने रात को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंटी जी, क्या मांग है आपका? वोट नहीं मिलेगा। तेकर बाद हॉस्पिटल है बेगूसराय जाते जाते कितना आदमी लोग मर जाता है। अगर होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं होगा तो एकदम जनता नहीं देंगे वोट, जाइए। और भी बहुत सारे यहाँ पे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे इस तरफ हम देखना चाहेंगे आपको कि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे महिला हमारे पीछे भी, उधर दूर तक हम कैमरामैन के मदद से देखना चाहेंगे कि पीछे भी बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे आंटी जी, बहुत सारे युवा खड़े हैं। और इनका सीधे सीधे साफ साफ कहना है कि अगर हमारे मांग पूरा नहीं होते हैं तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। अस्पताल आप लोगों का डिमांड है। अगर को अभी विधानसभा चुनाव चल रही है, सारे नेता आपके बीच आएंगे, आपको क्या लगता है कि कौन से पार्टी के नेता, कौन से पार्टी के विधायक आपका मांग पूरा कर सकते हैं? हमको कोई पार्टी के नेता आती नहीं है, हमको कोनो पार्टी अस्पताल बना देगा उसी को वोट मिलेगा। अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो आप कैसे कमेंट करवाना चाहते हैं उन प्रतिनिधि से कि प्रतिनिधि मिलेंगे तब ना, प्रतिनिधि आएंगे तब ना। तो इधर वोट मांगने नहीं आता है किसी पार्टी आए हैं अभी तक कोई नहीं मिले हैं। मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी पार्टी का विधायक, प्रत्याशी, उम्मीदवार वोट मांगने तक नहीं आते हैं।
और भी यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी हैं। अगर कोई साथी अपना बात रखना चाहते हैं तो कैमरा के सामने आए, अपनी बात रखें। ये इतना दिन से ये मांग चल रही है, ज़मीन भी सरकार के नाम दे चुके हैं आप लोग। यहाँ के सांसद गिरिराज जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे कभी आप लोग डिमांड किए हैं क्या? डिमांड जब करेंगे जब मिलेंगे, जब मिलबे नहीं करी डिमांड के राज करिए ओकरा कपार से अबे नहीं करी छथिन। अम्मा घर छिए हमरा मिल जेते, बाप के छिए मिल जेते, दादा छिए मिल जेते, ककरो नहीं मिलते। जे लिख के देते ओकरे देबै, लिख के दहो तो लहो। इससे पहले भी तो बोल के गए ऐसे हम आएंगे बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद में फिर आए तो नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीण का सीधा कहना है कि हमारे मांग को लिखित रूप से जब तक कोई भी प्रतिनिधि अगर देते हैं तभी जाके हम वोट गिराने जाएंगे। यानी कि वोट सीधा बहिष्कार कर रहे हैं कि जितने भी दल के नेता, जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ आके स्टाम्प पेपर पे बजावते लिखित रूप से जब तक कमेंट नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के ग्रामीण वोट गिराने नहीं जाएंगे। यानी कि वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। और क्या कहेंगे अंकल जी इस आंदोलन के बारे में? मांग है जो हमारे पूर्वज ने 40 साल पहले जमीन हॉस्पिटल के नाम पर दाम दे चुके हैं। अच्छा। और हमारा युवा अब रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। हम सरकार से लड़ के लेंगे, भीख मांग के नहीं लेंगे, अधिकार से लेंगे। हमारा अधिकार है, मांगेंगे तो भीख मिलेगा, नहीं लड़ के लेंगे, हम अपना अधिकार लेंगे। जब तक कोई वादा करके स्टाम्प पर लिखित रूप से ग्रामीण लोग को नहीं सामने कर रहा है, तब तक हम वोट बहिष्कार करेंगे। चरिया बरियारपुर विधानसभा में अंकल जी, आपको क्या लगता है कि कौन से पार्टी के विधायक आपकी मांग पूरा कर सकते हैं? चाहे जो भी पार्टी आवे, लिखित रूप से हम लोग का संतुष्ट कर दे तो हम लोग वोट गिराने के लिए जाएंगे, और नहीं तो है और लिखित रूप से दे तभी जाके हम लोग वोट गिराने जाएंगे। क्या कहेंगे भैया यहाँ के इस आंदोलन के बारे में? सही निर्णय है एकदम। गांव के जो नौजवान ने कर रहा है, मुझे गर्व है कि 35 साल का जो पीछे बैक हुआ था ये काम आज रोजगार किया है। उस लड़के को, उस साथी को मैं तारीफ करना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने जमीन दाता दी है। और गांव के जितने भी नागरिक बुजुर्ग थे, इस गांव से पढ़े लिखे बहुत बुद्धिजीवी बने, थल सेना, नौसेना, ब्रिगेडियर, टीचर सब, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए। आजकल के जो 20वीं सदी है, उसमें इस नौजवान ने जो आंदोलन छेड़ा है, इस गांव के माध्यम से पूरे गांव एक हुए। और हम लोग के एक ही मांग है, इस गांव का अस्पताल। और ये अस्पताल होने से हमारा गांव का नाम रोशन होगा और सुनहरे पन्ने में इतिहास में लिखा जाएगा कि हमारा मांग पूरा होगा। और अस्पताल नहीं तो वोट। बेगूसराय की धरती राष्ट्र कवि दिनकर सिंह के है, और इसके नाम से जैसा गांव है उस तरह का अस्पताल और सुविधा होना चाहिए। हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की जब से बनी थी तो हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। हम जानना चाहेंगे क्या यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र चलती है, नहीं चलती है, बना नहीं बनाया? नीतीश कुमार की सरकार में उप स्वास्थ्य केंद्र हर एक पंचायत में बनाया गया था। वहाँ पे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन नर्स बैठती थी। क्या आपके पंचायत में, आपके गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुली है, नहीं खुली है? नहीं खुला, नहीं खुला है। यहाँ पर कोई भी नहीं खुला है, कुछ भी नहीं खुला है। ये बोल रहे हैं ये सप्ताह में बैठेंगे, ये साल में नहीं बैठने वाले को आएंगे तो सप्ताह में कहाँ से आएंगे? अच्छा भैया, अंकल जी, किस तरह का अस्पताल का डिमांड है आपका? अस्पताल जो जैसा मान के चलिए, जो हर चीज़ सुविधा हो, 24 घंटा उपलब्ध रहना चाहिए, 24 घंटा उपलब्ध रहना चाहिए, वैसा अस्पताल होना चाहिए। जो यहाँ पे समय रात होते जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। एक अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकल जी, क्या मांग है आप लोगों का? मेरा मांग वही है, अस्पताल। अगर अस्पताल नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। अंकल जी का साफ कहना है कि अगर हमारे गांव में अस्पताल नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है अंकल जी कि आपकी मांग कौन सी पार्टी का विधायक पूरा कर सकते हैं? कौन सी पार्टी का भी हो, अगर जो ऐसा यहाँ लिखित देंगे उन्हीं को हम मानेंगे जो मेरा ये काम कर सकते हैं। अगर सारे पार्टी के उम्मीदवार अगर आपको लिखित देते हैं कि हम हॉस्पिटल बना देंगे तो फिर आपका क्या करेंगे? नहीं सर, तो सारी पार्टी को उम्मीदवार अगर लिखित देंगे तो की बार ये हॉस्पिटल बना देंगे। मेरा दिल गवारा करेगा तो हम उनका वोट नहीं।
साफ साफ कहना है अंकल जी का कि किसी भी पार्टी का हो, जब तक कमेंट लिखित रूप से हम मुझे नहीं देंगे तो वोट गिराने नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं इस गांव के। हम इस साथी से जानना चाहेंगे कि इनका क्या मांग है और किस तरह से मांग करना चाहते हैं यहाँ अपने बिहार सरकार से। क्या मांग है भैया आपका? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। हम ही नहीं हैं अकेले शहर में। अर्थात यह मतलब है कि देख लीजिए, यहाँ पर आज हम 4-5 लोग मिलकर आंदोलन को शुरू किए थे और आप देखें सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ लगी है, यह किसी जाति धर्म के लिए भीड़ नहीं लगी, किसी पार्टी के लिए नहीं लगी है। इस गांव में विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य का विकास हो, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। 1980 में ही हमारे गाँव के बुजुर्ग स्वर्गीय रामजी सिंह जी के द्वारा एक ज़मीन दिया गया था, उस पर अस्पताल बने। उनका सपना था कि गाँव में अस्पताल हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो। लेकिन 1980 के दौर से लेकर पाँच लोकसभा चुनाव हुए, 5 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन आज तक किसी नेता ने इस बात को नहीं ध्यान दिया है। उन्हें लगता है कि हमें जाति के नाम पे वोट मिलेगा, पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा। तो इस बार उनको हम खुली चेतावनी देते हैं कि इस बार आपको जाति के पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, इस बार विकास के नाम पे वोट मिलेगा, अस्पताल के नाम पे वोट मिलेगा। और जितने भी नेता आते हैं पिछले कई वर्षों से हमारे गाँव के तमाम बुजुर्ग जो हैं इस बात को हर बार दोहराते रहे हैं कि अस्पताल दीजिएगा तब वोट देंगे, लेकिन उनके बातों को ध्यान नहीं दिया गया है। जगह आ गए हैं इतने रात को और एक जगह आके एक मत बना के सीधे सीधे वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही नारा निकल रहा है कि अस्पताल नहीं तो वोट नहीं। अरे सब जनता का यही पुकार, उनकी बार हो अस्पताल, सब जनता का यही पुकार। यहाँ के युवाओं का सीधे सीधे कहना कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने उनकी जो सपना अधूरा रह चुकी थी, उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी हम जैसे युवाओं की है। हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के युवाओं से कि इनकी जो पूर्वज थी जिन्होंने ज़मीन दान दिए थे, उनकी क्या सपना थी, क्या सोच थी। नमस्कार अंकल जी, डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ज़मीन दिए थे उनकी क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी इस गांव के विकास के लिए। देखिए, हम तो यहाँ जिस समय ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था ना, उस समय हम पूरा जानते हैं। 1984 में ये ज़मीन रजिस्ट्री हुआ या 83 में, समझे। ये हॉस्पिटल के नाम से ही बना था, लेकिन आज तक हॉस्पिटल नहीं बना। ये गांव का दुर्भाग्य है जो ये हॉस्पिटल नहीं बना। बताइए कितना साल हुआ, 30 साल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल बन नहीं पाया है। अच्छा, उनका सपना था कि हमारे गांव में अस्पताल होनी चाहिए। हाँ, उनका सपना था तब न वो ज़मीन दिए। ज़मीनदाता जो थे उनका सपना था तब न वो ज़मीन दिए। वो पहले स्कूल के नाम से दे रहे थे, फिर कहे नहीं स्कूल के नाम से नहीं दे करके हम हॉस्पिटल के नाम से देते हैं, और हॉस्पिटल के नाम से वो ज़मीन दिए जो आज तक पड़ा हुआ ज़मीन है। आपको क्या लगता है कि चाचा इस बार आपकी मांग कौन सी सरकार पूरा कर सकते हैं, इंडिया या महागठबंधन? अरे गिरिराज सिंह सांसद हैं, वो अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर कोई दूसरा पूरा करेगा? वो सांसद है, मंत्री है, वो अगर नहीं पूरा करेंगे तो कौन पूरा करेगा? उनको तो हम लोग वोट दिए, पूर्ण बहुमत से जिताए न भाई, तब न वो बने सांसद। आज वो इस गांव को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? गिरिराज से किसी तरह से उनको लिखित रूप से आवेदन दिए थे आप लोग? नहीं, आवेदन तो हम नहीं दिए हैं। हमारे ग्रामीण कोई दिए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन हम तो यही बात चर्चा कर रहे थे कि पहले ब्लॉक में डालो एप्लीकेशन, फिर कलेक्टर के पास डालो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, तब होगा हॉस्पिटल, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ऐसे करने थोड़ी। जो ये वोट बहिष्कार जो अभियान चला है, जो आंदोलन छेड़ी है, ये सही तरीका है या लिखित रूप से देना चाहिए? सत्य है। जो पार्टी कह देगा आज हम हॉस्पिटल बना करके तैयार कर देंगे, उसको वोट हम लोग देंगे। अगर सारे पार्टी के प्रत्याशी ये वादा करते हैं कि हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, वादा तो बहुत करते हैं, वोट हो जाएगा फिर दर्शन नहीं देंगे। कोई देखने वाला है, दिखाने वाला है? वोट हो गया, इलेक्शन में जीत गए, बस हो गया, फिर उनके बाद उनका दर्शन कहाँ? तो भगवान हो गए। अभी तो वो आएंगे, अभी तो वो हैं माने हैमान, हम लोग हैं भगवान। और जब वो जीत जाएंगे तो वो हो जाएंगे भगवान, हम लोग हो जाएंगे हैमान। कोई देखने वाला नहीं, किसको कौन देखता है। एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ के विधायिका रह चुकी है मंजू वर्मा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, उनसे तो पहले हम लोग पैर और हाथ दोनों जोड़ कहते हैं कि आप इस बार हमारे गांव मत आइए। आपका विकास जो किए हैं, विकास हमारा गांव धन्य हो चुका है, अब आपका और विकास नहीं चाहिए। और नीतीश जी भी कहते हैं आप जो विकास किए हैं, नल जल योजना, जो योजना किए हैं, आप
जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य को जो ले डूबे हैं, उससे बिहार त्राहिमाम कर रहा है। बाढ़ में डूब चुका है बिहार। आप एक बार भी देखने नहीं आते हैं। आप सब्सिडी जो देते हैं वो पटना से जो चलता है, आपका जो दस्तावेज पे ही रह जाता है। आपका जो भी सारा सिस्टम है, योजना है, वो आम जन तक नहीं आ पाता है। और माननीय विधायक जी जो हैं, वो पिछली बार लास्ट बार बनगांव आए हैं। जब पिछला बार चुनाव हुआ था 2015 का, उसमें ही आई थी कि हमको आप वोट दीजिएगा। और फिर उनके पार्टी के दलाल लोग कहते हैं कि इस बार आप फिर से वोट दीजिए। दलाल को कहते हैं इस गांव में आना छोड़ दीजिए, नहीं तो इस गांव के लोग आपको इस बार चूना और हल्दी दोनों लगाएंगे, समझ गए। तो इस बात को मैडम को कहते हैं अपने दलाल को भेजना बंद करें। बनगांव का जनता जो है मूड बना चुका है, आपको इस बार वोट नहीं देंगे, आपका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि 10 साल में तो आप किए नहीं, और 5 साल हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। काहे कि जीतने के बाद अपना आपका चरण देखने के लिए भी जनता को सोचना पड़ता है। आप पटना और दिल्ली के शहर में रहते हैं, आप बंगला में रहती हैं, जनता को दर्शन नहीं देती हैं। मंजू वर्मा के पति मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी रह चुके हैं, फिर भी नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आज जो है कोई भी राजनीति पार्टी से अछूता नहीं है। कोई बलात्कारियों को टिकट देता है, अगर वही बलात्कारी किसी और पार्टी में चला जाता है तो अपराधी हो जाता है। लेकिन इस पार्टी में तो बलात्कारी अपराधी नहीं है। और कोई उस पार्टी में है रंगदार ठेकेदार है तो रंगदार नहीं होता। इस पार्टी में आके वो होता है महात्मा होता है। आज राजनीति का पवित्रीकरण हो रहा है। आज राजनीति को दिनकर नहीं चाहिए, आज राजनीति को बलात्कारी चाहिए, आज राजनीति को गुंडा चाहिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज राजनीति में यही हो चुका है। आज राजनीति में अच्छे लोगों का बहिष्कार होता है। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं दिया जाता है, और जो बड़ा बड़ा बलात्कारी जो डकैत होता है उसको टिकट मिलता है, जो कि राजनीति का आज सबसे निचले पैदान पर चल रहा है 21वीं सदी का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग का। आपको क्या लगता है कि जैसे मंजू वर्मा जैसे नेताओं को जो टिकट दिया गया है, उसका विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहे थे, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर गलती करती है, पार्टी का जो ऊपरी जो कमान है वो गलती करती है, तो जनता को इस पर सबक सिखाना होगा कि जनता क्या चाहती है। क्या जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो कि उस पर मुकदमे हो, जो जनता विकास के नाम पे वो कई और आरोपों में घिरी रहती हैं और वो गायब रहती हैं? तो हम लोग यही कहेंगे कि पार्टी जो निर्णय लिया है उस पार्टी को निर्णय को छोड़िए, आप पार्टी को सिंबल को छोड़िए, आप अच्छे प्रतिनिधि को जिताइए जो आपका काम करेगा, जो आपके स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देगा, ना कि जाति पाति में बटकर वोट मांगेगा। बिहार में होता है यही है कि लास्ट में आपको जाति देखकर टिकट मिलता है, आप कहाँ किसका अधिक संख्या उसको टिकट मिलता है। मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ के ग्रामीण कई वर्षों से अस्पताल के लिए समुचित जगह का भी व्यवस्था कर चुके हैं। कई नेता, कई विधायक यहाँ पे आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं कि हम बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे अस्पताल नहीं हुई है। अंत में यहाँ के आम आवाम ने, जनता ने, युवाओं ने एक आंदोलन के रूप में इसको चला रहे हैं कि जब तक कोई भी नेता ठोस सबूत के साथ यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे, वादा नहीं करें, कहीं जब तक नहीं करेंगे वादा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इन लोगों का मानना है कि यहाँ कोई भी नेता जब आएंगे तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ से भगाएंगे। और इन लोगों का ये मांग है कि यहाँ पे अस्पताल 100% होनी चाहिए, तभी जाके हम वोट करेंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है।